कृष्ण भगवान और द्रौपदी का और भीष्म पितामह का मिलन सुने भक्ति रस। जिस समय महाभारत हो रहा था तो भीष्म पितामह रोज के 10,000 सेनापति मारते थे। तो बेचारे पांचों पांडव बहुत परेशान कि पितामह जब रोज के 10,000 सेनापति मारते हैं तो हमारी सेना तो सारी नष्ट हो जाएगी, इनके मार नहीं बचेगी। पितामह आपकी कैसी नीति है, आप कहते हैं कि हम रोज के 10,000 सेनापति मारते हैं, जिन पांडवों से हमारा युद्ध हो रहा है आज तक आपने उनका एक भी भाई नहीं मारा। पितामह आपकी कैसी नीति है, आप कहते हैं कि हम रोज के 10,000 सेनापति मारते हैं, जिन पांडवों से हमारा युद्ध हो रहा है आज तक आपने उनका एक भी भाई नहीं मारा, हमारे 50 भाई मारे गए, आपकी कैसी युद्ध नीति है। तो भीष्म जी को क्रोध आ गया। भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन तुमको हमारी युद्ध नीति पर संदेह है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में एक पांडव को मार दूंगा और अपनी पत्नी को आज संध्या बेला में भेज देना, उसको हम विजय आशीर्वाद देंगे। विजय आशीर्वाद दुर्योधन को किसी ने नहीं दिया था, खास माँ उसकी गांधारी तक नहीं दिया था। तो खुशियां छा गई कौरवों दल में। जब पांडवों ने सुना कि पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली तो भीष्म प्रतिज्ञा अटक गया। उन्होंने कहा प्रतिज्ञा कर ली तो कल के युद्ध में एक हमारा भाई मारे जाएगा। तो वो पांचों शोक अवस्था में बैठ गए सभा में। द्रौपदी बेचारी रो रही थी, संध्या बेला हो रही थी। कृष्ण भगवान टहलते टहलते सबर पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, पांचों शोक अवस्था में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, द्रौपदी आज क्या हो गया है, इन पांचों के बल पर तो ये महाभारत हो रहा है, आज ये पांचों शोक अवस्था में। तो द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोले भैया तुमको पता नहीं है, पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल के दिन में एक पांडव को मार देंगे। तो भैया हमारे पति का मरना निश्चित है, कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन भैया आप ही ने तो हमारी धोती की लाज रखी, आप ही हमारी पत्नियों को बचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा और क्या कहा, उन्होंने कहा आज संध्या बेला में दुर्योधन की पत्नी को विजय आशीर्वाद मिलना है। तो उन्होंने कहा जल्दी से एक धोती लाओ। धोती मंगा के पहन के दासी बन गए कृष्ण जी और द्रौपदी को लेकर के सबर की ओर बढ़ गए। जब सबर थोड़ा रह गया, देखें भक्ति रस जी है, तो कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी अपनी चप्पल उतार दो, तुम्हारी चप्पल की आहट मिल जाएगी तो उनकी समाधि टूट जाएगी। आज समाधि अवस्था में तो विजय आशीर्वाद दुर्योधन की पत्नी को मिलना है। तो कृष्ण भगवान ने यह भक्ति द्रौपदी की चप्पल उतारवा के अपने पीताम्बर में छिपा ली और सबर पर पहुंच गए। तो सुने, खुद तो बाहर खड़े रहे कृष्ण जी, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। तो पांचाली ने मस्तक नभा दिया, दर्शाया भक्त प्रणाली को। तो संध्या की उस बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन लगा हुआ हरि चरणों में, उस समय न कोई व्याधि थी। तो द्रौपदी ने मौका देखा तो द्रौपदी ने मस्तक नभा दिया श्री पितामह के चरणों में। तो चूड़ी खनकी करके मन लगा हुआ था श्यामा में, चूड़ी खनकी। तो भीष्म जी ने समझा दुर्योधन की पत्नी विजय आशीर्वाद के लिए आ गई, तो वो आशीर्वाद देने लगी। तो आशीर्वाद मुख से निकला, बोले सौभाग्यवती हो जा बेटी, और बोले तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। बोले सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, बोले बर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। तो द्रौपदी ने कहा, यह क्या कहा बाबा, यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और। बोले पितामह तुम सत्यवती कहलाते हो। बोले पितामह कल के युद्ध में मेरे पांचों पतियों में से एक भी मारा जाएगा तो पितामह तुमने जो आशीर्वाद दिया वो झूठा नहीं कहाएगा। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन लगा हुआ हरि चरणों में, चौर समाधि टूट गई। देखा सामने द्रौपदी, बोले पुत्री ये तो धोखा हुआ है, हम तो समझते थे दुर्योधन की पत्नी है। बोले पुत्री इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, और दरवाजे पे कौन खड़ा पहले इसका पता लगाऊंगा। तो भीष्म जी ने बाहर जाकर के देखा, बाहर जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था और पीताम्बर का घूंघट घाले फिर खड़ा बांसुरी वाला था। तो भीष्म जी चरणों में लिपट गए, भीष्म जी चरणों में लिपट गए। छलिया छलने को आए हो, और बोले अपने भक्तों के पीछे प्रभु ये दासी का भेष बनाए हो। तो भीष्म जी और क्या देखते हैं, उन्होंने देखा कि भगवान द्रौपदी का जूता तक अपने पीताम्बर में छिपाए हुए हैं। तो भीष्म जी को रहा नहीं गया, रोने लगे। तो बोले हे बेटी दुपरसुता, बोले हे पुत्री दुपरसुता, जाओ अब विजय तुम्हारी हो, और बोले पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो।